हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है हमने सीएसएस की सीरीज को स्टार्ट कर रखा है। और सीएसएस की सीरीज में हमने कल डिस्कस किया था बेसिकली टेक्स्ट को अलाइन कैसे करते हैं सीएसएस के अंदर। और हमने भी देखा था बेसिकली हमने कल के लेक्चर में सीएसएस से टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज को देखा था। ठीक है। अभी उसमें मैंने बताया था आपको कि टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए या तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली दोनों अलाइन कर सकते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट अलाइन का यूज कर सकते हैं। और वर्टिकली अलाइन करने के लिए मैंने बताया कि आप वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो ये सीएसएस की वर्टिकल अलाइनमेंट प्रॉपर्टी होती है, ये केवल और केवल एप्लीकेबल होती है आपकी इनलाइन एलिमेंट्स के लिए। ठीक है। अब इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे हो गया आपका इमेज हो गया, या फिर हो गया आपका एंकर टैग, या फिर हो गया आपका स्पैन। ठीक है। तो ये सभी टैग्स जो होते हैं, इन पे ही केवल ये अप्लाई होती है। यानी अगर इन टैग्स को आप अपने कोड के अंदर यूज करते हैं तो ये वर्टिकल अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी जो होती है उस पर एप्लीकेबल होती है। हालांकि कल के लेक्चर में मैं इस पॉइंट्स को बताना मिस कर दिया था, जिस वजह से हमें प्रॉपर वो उसका रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा था उसमें कोड के अंदर। तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सीएसएस की वर्टिकल अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज के बारे में है। और जो सीएसएस की टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टी जो मिसिंग थी, जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने वीएस कोड के अंदर। एक चीज बस आपको याद रखना है कि जो वर्टिकल अलाइनमेंट प्रॉपर्टी होती है केवल और केवल इनलाइन एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होती है। ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स से css वर्टिकल अलाइनमेंट अलाइनमेंट डॉट एचटीएमएल। ठीक है। एज यूजुअल हम अपने बॉयलर प्लेट कोड को ले लिया, हमने यहाँ पे टाइटल चेंज कर दिया css वर्टिकल अलाइनमेंट, एंड जो अनवांटेड पीस ऑफ कोड है उसको हम रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे लेट्स सपोज कि हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम कोई लेट्स से हम लोग कोई पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है। और ये पैराग्राफ बेसिकली क्या होता है? आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। तो ये जो वर्टिकल अलाइनमेंट है वो पैराग्राफ पे भी काम नहीं करेगी। ठीक है। हम यहाँ पे कोई कंटेंट ले लेते हैं, लाइक दिस इज जस्ट फॉर दिस इज जस्ट फॉर या आप ऐसे कर दो, दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है। वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी। ठीक है। अब इसके अंदर लेट्स सपोज कि यहाँ पे आपको इमेज की जरूरत है, तो मैं यहाँ पे एक इमेज ऐड कर देता हूँ। ठीक है। हम लोग सेम इमेज को ही ऐड करेंगे अपने इमेजेस फोल्डर के अंदर से, प्रोफाइल डॉट पीएनजी को। इमेजेस हो गया। ठीक है। देन प्रोफाइल डॉट पीएनजी। ठीक है। और इसका अल्टरनेट टैग मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मैं इसको कर देता हूँ प्रोफाइल। एंड यहाँ पे मैं इस इमेज टैग को मुझे एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे इंटरनल सीएसएस का यूज कर रहा हूँ। ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, हाँ सॉरी, इस स्टाइल को हम लोग बेसिकली हेड टैग के अंदर लेते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टाइल टैग हो गया। ठीक है। एंड देन इस स्टाइल टैग के अंदर हमको किसको टारगेट करना है? हमें टारगेट करना है अपने इमेज एलिमेंट को। ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं दे देता हूँ इमेज, ये मेरा एलिमेंट हो गया। ठीक है। मैं इसकी हाइट सेट कर देता हूँ, हाइट कर देता हूँ लेट्स से 10 पिक्सल। विड्थ भी कर देता हूँ इसका 10 पिक्सल। ठीक है। एंड इसको एक बार प्रीव्यू देखते हैं कि ये कैसे प्रीव्यू हो रहा है वहाँ पे गूगल में, गूगल क्रोम में। ठीक है। वो चलते हैं अपने गूगल क्रोम में ब्राउजर के अंदर, हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। तो अभी अपना कंटेंट यहाँ पे आ रहा है। अब इसका मैं बैकग्राउंड कलर भी सेट कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर मुझे इस पी एलिमेंट का सेट करना है, तो आपको पता है कि आप डायरेक्ट वो पी एलिमेंट ले लो, एंड देन आप यहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर सेट कर दो, लेट्स से रेड। ठीक है। और यहाँ पे ये इसका बैकग्राउंड कलर सेट हो गया। अभी हम इसमें वर्टिकल अलाइनमेंट प्रॉपर्टी इस इमेज वाले एलिमेंट पे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है बेसिकली कि जो हमारा इमेज एट्रीब्यूट है, जो इमेज का एलिमेंट है, इसके अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट को यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे तो फंक्शन करेगा, क्योंकि जो आईएमजी टैग होता है ये बेसिकली इनलाइन एलिमेंट होता है। ठीक है। और लेट्स से इसका जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है बेस लाइन। ठीक है। अभी हमने इसको बेस लाइन पे किया, एंड देन यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे।
तो मैं आपको बताया भी था कल की बेस लाइन जो होती है डिफॉल्ट होती है, इसलिए यहाँ पे आपको कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिखा, ठीक है। अगर मैं इसको रिफ्रेश भी करूँ तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसकी वर्टिकल लाइन की मैंने बताया था आपको कि जो बेस लाइन होती है वो डिफॉल्ट होती है, इसके अलावा होती है इसमें बॉटम प्रॉपर्टी। तो बॉटम प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये आपकी इमेज को अलाइन कर देता है इन रिस्पेक्ट टू बॉटम। अभी आप देखो जैसे मैंने बॉटम किया तो ये कंप्लीट नीचे आ गया। तो ये क्या करता है कि जो भी आपने एलिमेंट यूज कर रखा है उस एलिमेंट की हाइट जहां तक है उतनी हाइट तक को उसको वो कवर करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखोगे आप, ये एलिमेंट है, इसकी हाइट इतनी है तो ये यहाँ तक चला गया। अगर मान लीजिए मैं इस पैराग्राफ एलिमेंट की हाइट अगर सेट कर देता हूँ, जैसे मैं इसकी हाइट सेट कर दिया 120 पिक्सल अच्छे, ठीक है। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये बेसिकली क्या होता है कि वो इस कंप्लीट इस पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप एलिमेंट यूज कर रहे हो, ठीक है, वो उस एलिमेंट पे ही केवल उस एलिमेंट पे ही केवल उसका इम्पेक्ट होगा, ठीक है। अब वैसे ही दूसरी एक प्रॉपर्टी है आपकी टेक्स्ट बॉटम की, ठीक है। अब टेक्स्ट बॉटम करने पे क्या होता है कि ये इमेज का जो एग्जैक्ट आपको प्रॉपर्टी है उस पर फिट नहीं होता। दैट मीन्स कि यहाँ पे जब देखिए, जब हमने बॉटम किया था तो ये जो मेरा एलिमेंट्स, जो इसका बैकग्राउंड कलर था, इस एलिमेंट्स के बॉटम को टच कर रहा था, इस एलिमेंट के लाइन को टच कर रहा था। लेकिन जब आप बॉटम टेक्स्ट देते हो, जैसे यहाँ पे सॉरी जब मैंने टेक्स्ट बॉटम दिया, तो ये क्या होता है, ये इमेज जो होगा बॉटम पे अलाइन होगा, लेकिन वो इन रिस्पेक्ट टू टेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो ये इमेज है ये कंप्लीट इसको टच नहीं कर रहा है। उसके जो बैकग्राउंड कलर है, जो इसका लास्ट बॉर्डर है, इसको टच नहीं कर रहा है, ठीक है। वो केवल और केवल इमेज का जो सॉरी जो इस एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट प्लेस किया गया है उस टेक्स्ट की जितनी हाइट है वो उतना ही हाइट तक करता है, ठीक है। सिमिलरली आप यूज कर सकते हो यहाँ पे इसकी एक टॉप प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। टॉप प्रॉपर्टी होती है, तो ये क्या करता है, अगेन ये टॉप होता है और एक इसका टेक्स्ट टॉप भी होता है। तो जो टॉप होगा वो डायरेक्ट आपका यहाँ से ये इस पे ऐसा डिस्प्ले होगा कि ये एकदम उसको टच कर रहा है, जो भी आपका एलिमेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट टच कर रहा है। अब जैसे ही मैं टेक्स्ट टॉप करूंगा तो जो भी मेरी टेक्स्ट की लेंथ है इस एलिमेंट के अंदर वो केवल उसके रिस्पेक्टिव में आएगा। जैसे हमने कर दिया यहाँ पे टेक्स्ट सॉरी टेक्स्ट टॉप, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो ये क्या हो रहा है कि वो कंप्लीट उसको नहीं कवर कर रहा है, हालांकि जितनी हमारी टेक्स्ट की लेंथ है केवल वो उसको ही कवर करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया, हमने क्या क्या देख लिया इसके अंदर, हमने बेस लाइन देख लिया, हमने बॉटम देख लिया, एक होता है मिडिल, ठीक है। तो मिडिल में क्या करेगा कि जो भी आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट की जितनी हाइट है उसके एग्जैक्ट मिडिल में आपके इस इमेज को वर्टिकली यानी अलाइन कर देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी एग्जैक्ट सेंटर में इसको अलाइन किया जो भी आपकी टेक्स्ट की हाइट है, ठीक है। क्योंकि आपकी टेक्स्ट की हाइट यहाँ पे ये है एल का, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आपका ये पी है, तो इसके रिस्पेक्टिव में उसको वो डिवाइड करता है। वैसे ही इसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे हो गया आपका सब। तो सब का मतलब क्या होता है, ये सब स्क्रिप्ट होता है। जैसे आपका H2O लिखा होता है, राइट। मैं अगर सब के बारे में आपको बताऊं तो जैसे मान लेते हैं आपका H हो गया, H2 हो गया, ये O हो गया, ठीक है। तो ये जो 2 होता है ये बेसिकली क्या होता है, नीचे की तरफ लिखा होता है। तो वो जो नीचे की तरफ लिखा होता है उसको ही हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो सब स्क्रिप्ट जब करेंगे तो क्या होगा, जो भी अपना एलिमेंट है, तो जो भी अपने एलिमेंट के अंदर जो हमारा टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट की जो हाइट है उसके हाफ, जो टेक्स्ट की जो भी हाइट है, जैसे मान लीजिए ये जी है, तो ये जी का जो हाइट है इसके हाफ से नीचे वो इमेज अलाइन हो जाएगा। अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो भी मेरा एलिमेंट का हाइट है, यानी ये एल है यहाँ पे, मैक्सिमम हाइट तो इसी की है या टी की हो गई यहाँ पे, तो इसका जो हाफ पोर्शन है उस हाफ से वो नीचे जाता है, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट होता है सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है कि जैसे आप लोग देखोगे, जो आप कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ आपको, जैसे एक होता है ना कि उस पे अपोस्ट्रोफी से देते हो आप, तो वहां पे जो होता है वो सुपर स्क्रिप्ट होता है, ठीक है। तो सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है कि वो इमेज को होती है टॉप की तरफ अलाइन करती है, लेकिन अगेन वहां पे भी क्या होता है कि जो भी आपकी एलिमेंट में के अंदर जो आपने टेक्स्ट प्लेस किया उस टेक्स्ट की जो हाइट है, लाइन हाइट जो है, उस हाइट के हाफ पोर्शन से ऊपर की ओर शिफ्ट होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको सब की बजाय अगर हम यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट कर दें, ठीक है, एंड देन इसको रिफ्रेश करें,
तो आप देख सकते हैं कि अभी जो आपका एलिमेंट है उस जो टेक्स्ट है आपका, उस टेक्स्ट का जो हाफ पोर्शन है, इस हाफ पोर्शन से वो एलिमेंट वो इमेज जो है ऊपर की तरफ अलाइन हो गई है। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर देख लेते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टी है। हमने बेस लाइन देखा, बॉटम देखा, मिडिल देखा, सुपर, सब, टेक्स्ट बॉटम, टेक्स्ट टॉप, टॉप, हमने सारा ही देख लिया। ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी होती हैं जो कल की वीडियो में इसमें मिस हो गया था। एंड आई होप कि अभी आपको इस क्लियर समझ में आया होगा कि वर्टिकल अलाइनमेंट प्रॉपर्टी होती क्या है, और एक केवल और केवल इनलाइन एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है। बाकी आई थिंक अभी इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको एक्सप्लेन कीजिए क्या डाउट है, देन हम उस पर भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।